तर्जमान तहरीक इंसाफ के जनाब रऊफ़ हसन साहब, उन पर आज हमला किया गया। ये वैसा ही हमला है जैसा मुझ पे हुआ था। तो डेफिनेटली इसके पीछे भी वही लोग होंगे जो शायद मुझ पर हमला कराने में, जो मेरे पीछे। ये जो मई का महीना है, इसमें इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात के इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब अदालत से रिहाई पा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में। तर्जमान तहरीक इंसाफ के जनाब रऊफ़ हसन साहब, उन पर आज हमला किया गया और जो फुटेजेस आई हैं वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन से मेरी बात हुई है उसके मुताबिक हमला करने वाले ख्वाजा सहरा थे, यानी हिजड़े थे, खुसरे जिन्हें हम कहते हैं। और कुछ और लोगों से भी जो इन्फॉर्मेशन रखते उनसे बात हुई है। हमला कराने वाले कौन थे, हमला करने वाले कौन थे, हमला क्यों हुआ, कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, कुछ की अभी कोशिश कर रहे हैं। मैं वो आपको अभी इसी वीलॉग में सब कुछ वो आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक कहना ज़रूरी है ये बात कि ये पैटर्न वही है। कुछ अर्सा कबल मुझ पर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था। मैंने वो सारी फुटेजेस देखी हैं, लोगों से बात की है, तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, इट्स ट्रू रेप्लिका ऑफ व्हाट आई वेंट थ्रू। तो ये इस पर बात करते हैं। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो बड़े इंपॉर्टेंट केस थे। एक तो जो शायर हैं कश्मीर से मिस्टर फरहाद, उनकी गुमशुदगी का मामला था। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने दरख्वास्त की और कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कि आ जाएगा फरहाद, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दे दें। तो जुमे तक मुलतवी कर दिया गया केस और टाइम दिया गया अटॉर्नी जनरल साहब को, और तवक्को ये की जा रही है कि वो आ जाएंगे। साइफ़र केस जो था वो बड़ा अहम था, लेकिन इससे पहले एक जो अहम एक फ़ैसला आया लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में समन रफ़त साहिबा और ताहिर अरबाब साहब उसमें थे। उन्होंने जो टेरियन केस है इमरान खान साहब की मुबैना साहबजादी के हवाले से, उसकी पहली ही समाअत में उसको ख़ारिज कर दिया और उस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। इससे पहले दो जजेस ने अपना जब फ़ैसला अपलोड किया था, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने ये कहा था कि ये बेंच टूट गया है, ये नया बेंच अब बनाया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज यूनानिमसली इस लार्जर बेंच ने टेरियन केस जो है, वो जो दरख्वास्त थी एक शहरी की इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी मुबैना साहबजादी के हवाले से, उसको ख़ारिज कर दिया है। उसको कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये मुकदमा बनता ही नहीं है। ये मुकदमा जिन लोगों ने बनाया था, जो बनाने जा रहे थे, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मड स्लिंगिंग था, इमरान खान पर कीचड़ फेंकना और उनके बारे में मुख्तलिफ जो इस वक्त परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो कोई बड़े लादीन किस्म के आदमी है, और इसीलिए इद्दत में निकाह का मुकदमा भी बना के तो उनको और बुशरा बीबी साहबा के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, ये भी उसी तरह की एक कोशिश थी। लेकिन आज जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अब जनाब साइफ़र केस में कल जो दलाइल हैं वो हतमी हो जाएंगे। कल फ़ैसला आ भी सकता है, कल फ़ैसला महफूज भी किया जा सकता है, क्योंकि आज अदालत ने हुक्म दिया कि स्टेट काउंसिल, अटॉर्नी जनरल, सारे लोग कल कमरे अदालत में मौजूद हों। और आज की जो समाअत थी उसमें हामिद अली साहब जो FIA के वकील हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो उनके कोई दलाइल नहीं थे, क्योंकि जजेस बार बार ये बात कह रहे थे कि जो असल डॉक्यूमेंट है साइफ़र, वो तो किसी ने देखा ही नहीं है। और जो बात साइफ़र में की गई है वो अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब किए हैं, तो उसका एविडेंस क्या है? क्या कोई कैपिटल हिल में हेयरिंग हुई? क्या को पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए? क्या को पाकिस्तान के साथ अमेरिका का ट्रेड कम हुआ? तो इस पर जो हामिद साहब हैं FIA के वकील, उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर के बयान का हवाला दिया, सेक्रेटरी फ़ॉरेन अफेयर्स के बयान का हवाला दिया, कुछ जो साबका जो सुफ़रा हैं उनके बयानात का हवाला दे के उन्होंने ये कोशिश की साबित करने की कि जी बिल्कुल ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और ये
सीक्रेट जो स्टेट सीक्रेट है इसको शेयर नहीं करना चाहिए था। तो अदालत ने ये कहा कि अमेरिका तो उन तमाम चीज़ों को डिनाई करता है और हमने तो वो साइफ़र देखा भी नहीं है, और अगर प्रोसिक्यूटर चाहते तो वो अदालत को ये दिखा सकते थे डॉक्यूमेंट, और उस वक्त इन कैमरा हो सकती थी सारी समाअत। उस वक्त जो लोग अदालत में मौजूद थे उनको कमरे अदालत से बाहर निकाला जा सकता था। तो ये तो साइफ़र को दिखाने की तो कोशिश ही नहीं की गई। तो बहरहाल आज जो केस था वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि प्रोसिक्यूटर जो है वो नाकाम रहा है ये बात साबित करने में कि ये कोई कानून की वायलेशन हुई है, को पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, या कोई इमरान खान साहब ने गद्दारी की है। कहीं पर भी ये जो है वो बात साबित नहीं हो पा रही थी। तो अब कल बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कल अगर साइफ़र केस ख़त्म हो जाता है, अगर इमरान खान साहब उसमें बरी हो जाते हैं, तो फिर एक ही सिर्फ केस रह जाएगा, निकाह में इद्दत, जिसकी गालिबन 23 या 24 तारीख़ है, जिसकी वजह से इमरान खान गिरफ़्तार रहेंगे। और फिर जब उसका फ़ैसला आता है तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो मई का महीना है इसमें इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात के इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब अदालत से रिहाई पा लें और अडयाला जेल से वो निकल कर पाकिस्तानी अवाम के बीच आ जाएं। ये इस बात का बड़ा बड़ा ज़बरदस्त इम्कान है। अब ज़रा रऊफ़ हसन पर जो हमला हुआ, GNN के ऑफ़िस वो गए थे, एक प्रोग्राम में शिरकत की, जब बाहर निकले अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर एक ख्वाजा सरा ने उन्हें रोका और ख्वाजा सरा ने उनको बग़ैर किसी इश्तियाल के गालियाँ निकालनी शुरू की। रऊफ़ हसन साहब हक्का बक्का परेशान, बीवी, माई, भाई जो भी कहा होगा कि क्यों गाली निकाल रहे हो। तो इतनी देर में 3-4 और भी ख्वाजा सरा खूब मुश्तंडे, हड़ंग बड़ंग पूरा माल खा खा के वो आ गए, और एक शख्स शलवार कमीज़ में ऊपर वास्कट पहनी हुई है, आपको पता है इस किस्म की वर्दी किनकी होती है इस मौसम में, उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो उन्होंने, रऊफ़ हसन साहब को ये समझ नहीं आई कि उन पर हमला है। जो पहला ख्वाजा सरा था उसके साथ उन्होंने एंगेज किया कि भैया तुम क्यों गालियाँ निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन उसने उनको दबोच लिया। जब रऊफ़ हसन साहब को ये एहसास हुआ कि मैं पकड़ा गया हूँ, उन्होंने वहाँ से अपने आप को छुड़ा कर निकलने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में वो जो दूसरे 3 मोटे तिरंगे जो अड़ंगे बड़ंगे जो ख्वाजा सरा थे वो आ गए। बज़ाहिर ख्वाजा सरा, क्योंकि इन्होंने हुलिया बनाया होता है, ये वैसे अंदर से बड़े सख्त ट्रेंड एहलकार होते हैं, लेकिन ऊपर इन्होंने हुलिया इस तरह का समटाइम्स बनाया होता है। उन्होंने उनको मारा, अच्छी खासी धुनाई की, और फिर उसके बाद ब्लेड मारा उनके यहाँ पे, और वो फिर वहाँ से फ़रार हो गए। और फ़रार भी एक काले रंग की टैक्सी में हुए, और डेफिनेटली वो टैक्सी कोई आम टैक्सी नहीं थी, वो उन्हीं के लिए, उनकी ट्रांसपोर्ट थी, उन्हीं के लिए आई थी। मुझ पर भी ऐसा हमला हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था। और बाद में ये पता चला कि उनके हाथ में एक चाकू था छोटा सा, और उनको ये कहा गया था कि ये चाकू तकरीबन आधा इंच जो है वो मेरे जिस्म में जाए। तो आज का जो हमला है उसको मैंने देखा है उसको, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये वैसा ही हमला है जैसा मुझ पे हुआ था। तो डेफिनेटली इसके पीछे भी वही लोग होंगे जो शायद मुझ पर हमला कराने में जो मेरे पीछे थे। मेरा मरहूम शहीद दोस्त अरशद शरीफ, उसने मुझे कहा था एक दिन पहले कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, तुम पर हमला होगा, मेरे पास ये इत्तला है। लेकिन क्योंकि ईद का मौका था और बोल के मुलाजमीन की तनख्वाहों का इशू था, तो इसलिए मुझे दफ्तर आना पड़ा। लेकिन जब मैं निकला दफ्तर तो ये मुझ पर हमला इस तरह से हुआ था। सिर्फ फ़र्क ये था कि जब मुझे उसने 2 दफ़ा यहाँ पर जब मुक्के मारे तो मुझे फ़ौरी तौर पर, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद ने मुझे बताया हुआ था, तो फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में ये चीज़ आ गई कि ये हमला है। और तब भी 2 आदमी इधर से निकल के आ रहे थे, ख्वाजा सरा, एक इधर से वीडियो बनाने लग गया, तो मैं दौड़ के अपने दफ्तर के अंदर आया और मैं बच गया। लेकिन रऊफ़ हसन साहब को आज उन्होंने बच कर निकलने नहीं दिया। बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और जो लोग ये करते हैं अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। आज अभी तक की यही सूरत हाल है। इंशाल्लाह जल्द फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।